Hello friends, welcome to all. Today we will discuss about temperature compensation in strain gauge. अगले लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेन गेज क्या है, वो कैसे काम करता है और गेज फैक्टर क्या है। तो ये सब चीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब बात ये करनी है कि टेम्परेचर की इफ़ेक्ट क्या होती है स्ट्रेन गेज के ऊपर और उसे कंपेंसेट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकली स्ट्रेन मेजरमेंट्स आर डन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। देखिए, लॉन्ग पीरियड के लिए स्ट्रेन मेजरमेंट करना होता है तो क्या होगा, हैंस द गेजेस आर सब्जेक्टेड टू चेंज इन एम्बियंट टेम्परेचर। देखिए, लॉन्ग पीरियड का टाइम होगा तो एम्बियंट टेम्परेचर है वो भी चेंज होता रहेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, इसलिए क्या होगा कि एम्बियंट टेम्परेचर में भी चेंज होगा। तो एज ए रिजल्ट देर इज चेंज इन रेजिस्टिविटी, यानी कि अगर एम्बियंट टेम्परेचर में चेंज होगा तो जो गेज मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा और इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेन जो है उसमें भी चेंज आएगा। तो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन देर इज इफेक्ट इन स्ट्रेन। इसका मतलब ये है कि हमें जो रीडिंग दिखाएगा वो क्या होगा, सही नहीं रहेगा, उसमें एरर इंट्रोड्यूस होगी क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो इसको हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा, यानी कि रिमूव करना पड़ेगा सिस्टम में से। तो वो कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन द एम्बियंट टेम्परेचर इज गिवन एज। देखिए, एम्बियंट टेम्परेचर के इफेक्ट कैसे देख सकते हैं हम। मान लीजिए डेल्टा आर अपॉन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एस माइनस अल्फा जी इंटू जी प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। देखिए, डेल्टा आर अपॉन आर हम लोग जानते हैं चेंज इन द रेजिस्टेंस, यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, और ये डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एम्बियंट टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज होता है उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। दूसरा है अल्फा एस। अल्फा एस यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि ये स्पेसिमेन का कोफिशिएंट है, इसलिए इसमें सबस्क्रिप्ट में एस लिखा गया है, अल्फा एस। दूसरा है अल्फा जी। अल्फा जी इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ द गेज मटेरियल, यानी कि ये किसका कोफिशिएंट है, गेज मटेरियल का, इसलिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा गया है, जी, अल्फा जी। उसके बाद बीटा। बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द गेज मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट है, गेज मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे बीटा। तो ये सब इसमें हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा होगा कि अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा जी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ द स्पेसिमेन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन ऑफ द गेज मटेरियल होगा। तो क्या होगा, एरर्स आर ड्यू टू रेजिस्टिविटी चेंज ओनली। देखिए, इस इक्वेशन में अगर अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा जी लिखेंगे तो ये टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बीटा एंड डेल्टा टी। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द गेज मटेरियल, यानी कि रेजिस्टिविटी का टर्म रहेगा, बाकी ये रिमूव नहीं होगा। इसलिए एरर जो भी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, रेजिस्टिविटी की वजह से आएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है एरर्स आर ड्यू टू रेजिस्टिविटी चेंज ओनली। ओके, सच एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस। देखिए, ये एरर को हम रिमूव कर सकते हैं टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस का यूज़ करके,
यानी कि ये इनबिल्ट होता है टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस। ये जो स्ट्रेन गेज है उसमें ही टेम्परेचर कंपेंसेशन का इनबिल्ट होता है। वो कैसे करते हैं? टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस कंप्राइज ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉन्स्टेंटन निकल। देखिए ये दो मेटल है, कॉन्स्टेंटन एंड निकल। तो इस तरह के दो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके ये गेज बनाते हैं, टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेज। ऐसा क्यों करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल्स आर सिलेक्टेड सच दैट द टेम्परेचर इंड्यूस्ड चेंजेस ऑफ रेजिस्टेंस इन वन एलिमेंट कैन नलिफाइड बाय द अदर मटेरियल। यानी कि मान लीजिए कोई गेज है, इसमें ये कॉन्स्टेंटन मेटल की वजह से कोई चेंज है, तो उसका नलीफाई, निकल जो है वो उसका नलीफाई कर देगा। यानी कि इसका डायमेंशन ऐसे सेट करेगा कि एक मेटल की जो इफेक्ट है उसको दूसरी मेटल जो है वो नलीफाई कर देगी, यानी कि रिमूव कर देगी। तो इस तरह से ये टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस बनाते हैं। इसको कई बार सेल्फ कंपेंसेटेड गेजेस भी बोलते हैं। एज अ रिजल्ट देर इज़ ए मिनिमम अपैरेंट स्ट्रेन। देखिए, ऐसा हो जाएगा तो यानी कि क्या हुआ कि टेम्परेचर की जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो गई, मिनिमम हो गई। तो जो रिजल्ट हमें फाइनली मिलेगा वो क्या होगा? अपैरेंट स्ट्रेन। यानी कि जो स्ट्रेन हम लोग एक्चुअल स्ट्रेन मेजर करने वाले हैं, वो स्ट्रेन हम मेजर करेंगे। देखिए, अब मेथड की बात करते हैं। ये हमने देखा, ये तो सेल्फ की बात हो गई, यानी कि टेम्परेचर कंपेंसेटेड गेजेस की बात होगी। अब बात करते हैं कंपेंसेशन थ्रू ब्रिज अरेंजमेंट। देखिए, ब्रिज अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। ब्रिज अरेंजमेंट से हम लोग टेम्परेचर कंपेंसेशन कर सकते हैं, और इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इन ए स्ट्रेन गेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। पहला रीज़न है एक्चुअल स्ट्रेन एक्सप्रेस्ड बाय द गेज, और दूसरा है टेम्परेचर वेरिएशंस। देखिए, स्ट्रेन गेज में जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है वो दो वजह से होता है। एक तो हम लोग स्ट्रेन अप्लाई करते हैं, उसके वजह से रेजिस्टेंस में चेंज होता है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से होता है, और इसको ही हमें नलीफाई करना है, यानी कि मिनिमाइज करना है। तो इक्वेशन में फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, यानी कि यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर एप्सिलॉन प्लस डेल्टा आर अपॉन आर टी। अब ये एप्सिलॉन और टी क्या है? देखिए, एप्सिलॉन है वो स्ट्रेन है, यानी कि रेजिस्टेंस में जो स्ट्रेन की वजह से चेंज आता है वो क्या है? डेल्टा आर अपॉन आर। और दूसरा है टी, यानी कि जो स्ट्रेन गेज मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस में चेंज आता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। तो टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से जो चेंज आता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा आर अपॉन आर टी। ओके, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टेम्परेचर कंपेंसेशन डेल्टा आर अपॉन आर टी मस्ट बी मिनिमाइज्ड। देखिए, टेम्परेचर कंपेंसेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो टर्म है डेल्टा आर अपॉन आर टी, इसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, और पॉसिबल हो तो इसको जीरो ही करना होगा, अदरवाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मेथड है एडजेसेंट आर्म कंपेंसेशन। देखिए, एडजेसेंट आर्म कंपेंसेशन यूजिंग डमी गेज, ये बहुत ही फेमस मेथड है। अब डिटेल में हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये फिगर यहाँ पे दी गई है, ये क्या है? ब्रिज। इसके ये चार आर्म है, ये 1 2 3 4।
अब इसमें क्या 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 कंपाउंड हम लोग देख सकते हैं, ये देखते हैं। देखिए, हमने कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल लिया है। कैंटिलीवर बीम इसे बोलते हैं जो एक साइड में फिक्स होता है और दूसरी साइड में ओपन रहता है, तो ये कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्टिव स्ट्रेन गेज, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन करके दिखाया है, ये जो है ये एक्टिव स्ट्रेन गेज है और उसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है। ओके, तो यहाँ पे एक आर्म जो है वहाँ पे मैंने ये एक्टिव स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस लिखा है और ये कनेक्टेड है कैंटिलीवर बीम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वहाँ लिखा है डमी और कंपेंसेटिंग गेज, इसका रेजिस्टेंस R2 है। देखिए, ये दोनों जो है एक्टिव स्ट्रेन गेज और डमी गेज, दोनों स्ट्रेन गेज कैसे है, आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों सेम टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन कैंटिलीवर बीम के साथ नहीं है, इसलिए इसकी जो इफेक्ट होगी वो ओनली टेम्परेचर की इफेक्ट होगी। यानी कि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन है एक्टिव स्ट्रेन गेज के पास, वही कंडीशन यहाँ पे होगी। और कैंटिलीवर बीम में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे और कोई चेंज होगा तो इसकी इफेक्ट ये डमी गेज के ऊपर नहीं रहेगी, इसके ऊपर ओनली टेम्परेचर की इफेक्ट रहेगी। तो इसको हमने यहाँ पे दूसरे आर्म पे रखा है और ये दो आर्म है, वहाँ पे R3 और R4 रेजिस्टेंसेस लिए गए हैं, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस है। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिया गया है और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया गया है। अब देखिए, ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में होगा, तो क्या होगा, एट बैलेंस हम लोग जानते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है। ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है, ठीक है। अब व्हेन चेंज इन टेम्परेचर ऑकर्स, देखिए यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या होगा, द रेजिस्टेंसेस ऑफ एक्टिव एंड डमी गेजेस चेंज बाय DR1 एंड DR2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो एक्टिव स्ट्रेन गेज है R1 उसमें चेंज होगा DR1 जैसा जितना, और ये डमी स्ट्रेन गेज है उसमें चेंज होगा कितना, DR2 जितना। तो ये हम इसमें से एक्सपीरियंस करेंगे। आगे क्या होगा, in order that there should be no output, the bridge should be balanced and this requires, देखिए हमें क्या सेट करना है, आउटपुट में 0 करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमने कंडीशन लिखी थी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इसमें हम R1 और R2 की वैल्यू मॉडिफाई करके रख देते हैं, तो क्या होगा, R1 प्लस DR1/R3 इज इक्वल टू R2 प्लस DR2/R4। इसकी जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, DR1/R3 इज इक्वल टू DR2/R4। अब ऐसा हम लोग सेट कर देते हैं कि R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R है, ऐसा मान लेते हैं। एंड ऐसा है तो क्या होगा, DR1 शुड बी इक्वल टू DR2। देखिए R3 इज इक्वल टू R4 अगर हम इज इक्वल टू R अगर हमने सेट कर दिया है तो DR1 और DR2 इक्वल होना चाहिए इफ एक्टिव एंड डमी गेजेस आर आइडेंटिकल। देखिए, एक्टिव एंड डमी गेजेस आर आइडेंटिकल देन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो कैसा रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों गेज सेम है और एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी दोनों की सेम है। एंड इफ डमी गेज इज प्लेस्ड इन द सेम इन्वायरमेंट्स, देखिए हमने देखा था कि दोनों गेज है, देखिए वापस देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक्टिव गेज है और ये डमी गेज है, तो एनवायरनमेंट तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, यानी कि जो भी टेम्परेचर एक्टिव गेज के ऊपर रहेगा यही टेम्परेचर ये डमी गेज के ऊपर भी रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा
दोनों में चेंज होगा रेजिस्टेंस में, ये सेम रहेगा, यानी कि DR1 इज इक्वल टू DR2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस R2। ओके, देयरफॉर देयर विल बी नो आउटपुट ड्यू टू चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर। अब ऐसा सेट हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि एम्बिएंट टेम्परेचर में जो चेंज होगा उसकी वजह से आउटपुट क्या हो रहेगा, ज़ीरो रहेगा। यानी कि जो ब्रिज का आउटपुट है वो ओनली किसके थ्रू मिलेगा, स्ट्रेन में जो चेंजेस होगा उसके वजह से ही मिलेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया टेम्परेचर कंपेंसेशन, यानी कि हमने टेम्परेचर की जो इफेक्ट थी उसको हमने कंपेंसेट कर दी यूजिंग डमी गेज। डमी गेज का यूज़ करके हमने ये कर दिया। तो देखिए ये मेथड में हमने क्या किया, एक एक्टिव गेज लिया और एक डमी गेज लिया और ये हमने कंपेंसेशन कर दिया। यही अगर ब्रिज में हम लोग 2 एक्टिव गेज यूज़ करते तो भी हम लोग कर सकते हैं, चार एक्टिव गेज यूज़ करके भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक एक्टिव गेज और एक डमी गेज का हमने यहाँ पे कंपेंसेशन दिखा दिया है। ऐसे ही आप लोग अगर चाहे तो 2 एक्टिव गेज के लिए भी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं और 4 एक्टिव गेज लेके भी ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल फॉर स्ट्रेन गेजेस। ठीक है, स्ट्रेन गेज होता है उसमें डिफरेंट मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। पार्ट्स भी कई सारे होते हैं स्ट्रेन गेज में। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेन गेजेस मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्ट्रेन गेज जो है उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए। तो पहले ही बात करते हैं द वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर मस्ट बी हाई। ठीक है, गेज फैक्टर की वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। दूसरा है द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल। देखिए स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ अनडिजायरेबल वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस। जो अनडिजायरेबल वेरिएशंस होता है रेजिस्टेंस ना, वो उसकी इफेक्ट के लिए मिनिमाइज करने के लिए इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, दे मस्ट हैव ए लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू मिनिमाइज एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस। देखिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टू मिनिमाइज एरर्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, टेम्परेचर वेरिएशंस के जो एरर है वो अगर हमें मिनिमाइज रखनी है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द स्ट्रेन गेज मस्ट नॉट हैव एनी हिस्ट्रीसिस इफेक्ट्स इन रिस्पॉन्स, यानी कि हिस्ट्रीसिस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हिस्ट्रीसिस इफेक्ट है तो एरर इंट्रोड्यूस होगी सिस्टम में, तो ये हिस्ट्रीसिस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है टू मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ओवर द कंप्लीट रेंज, इट मस्ट हैव लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो कैलिब्रेशन है वो हमने जो भी रेंज डिसाइड की है उसमें कैलिब्रेशन वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए कि लोअर रेंज और हायर रेंज में जाते हैं तो उसमें चेंज होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीनियर होनी चाहिए, यानी कि इनपुट में चेंज होता है तो उसके हिसाब से आउटपुट में भी चेंज होना चाहिए, यानी कि इनपुट में पॉजिटिव चेंज होता है तो आउटपुट में भी पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, उसको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। उसके बाद है देयर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मस्ट बी गुड।
देखिए हम लोग डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी इसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो गुड होना चाहिए, यानी कि अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं वायर रेजिस्टेंस मटेरियल और रेजिस्टेंस वायर मटेरियल, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो उसमें क्या है, नो सिंगल मटेरियल इज एबल टू सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव। देखिए यहाँ पे हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, ये कोई एक सिंगल मटेरियल में पॉसिबल नहीं होती है। तो क्या कर सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो भी ये मटेरियल में प्रॉपर्टी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ए नंबर ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग रेजिस्टिव वायर स्ट्रेन गेज। तो कोई एक मटेरियल का यूज नहीं करते, अलग अलग मेटल्स और एलॉयज का, यानी कि मिश्र धातु एलॉयज, उसका यूज़ करते हैं ये रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे दिए गए हैं निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, निकल एंड प्लेटिनम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टेंस वायर मटेरियल। देखिए रेजिस्टेंस वायर के मटेरियल के ये सब थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए हैं, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें से एलॉयज है। अब बात करते हैं बेकिंग मटेरियल। देखिए मेन जो मटेरियल था वो तो रेजिस्टेंस वायर मटेरियल था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन बेकिंग मटेरियल का भी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रेन गेज टू विच द स्ट्रेन सेंसिटिव ग्रिड स्ट्रक्चर इज अटैच्ड। यानी कि जो ग्रिड हमने बनाई है स्ट्रेन गेज वायर का यूज़ करके, ये इसके ऊपर अटैच करते हैं बेकिंग मटेरियल के ऊपर। इन एडिशन टू द प्राइमरी इंसुलेशन बेकिंग, इट हेल्प्स टू रिटेन द जियोमेट्रिक शेप ऑफ द ग्रिड पैटर्न एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द गेज। देखिए ये इंसुलेशन बेकिंग, एज ए इंसुलेशन बेकिंग तो हम लोग इसका यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए भी, गेज के प्रोटेक्शन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। टाइपिकल मटेरियल्स आर पेपर, इपोक्सी पेपर, फाइबर ग्लास एटसेट्रा। देखिए ये टाइपिकल कुछ मटेरियल है बेकिंग के लिए, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरे भी मटेरियल हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो दूसरे बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल अवेलेबल है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली यूज्ड मटेरियल है। उसके बाद है एडहेसिव्स। दे आर द बॉन्डिंग मटेरियल्स दैट यूज्ड टू फिक्स द स्ट्रेन गेजेस ऑन द टेस्ट स्पेसिमेन। देखिए ये एडहेसिव्स क्या है कि ये बॉन्डिंग मटेरियल है, यानी कि जो स्ट्रेन गेज है उसको जहाँ पे हमें स्ट्रेन मेज़र करना है वहाँ पे हमें फिक्स करना होता है। मान लीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमें ये फिक्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द करेक्ट सरफेस प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ करेक्ट बॉन्डिंग एजेंट। तो ये दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, सरफेस प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ करेक्ट बॉन्डिंग एजेंट। इम्प्रॉपर बॉन्डिंग कैन केस मेनी एरर्स लाइक हिस्ट्रीसिस, क्रीप एटसेट्रा। देखिए ये सब एरर्स है, अगर बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं है तो ये सब एरर इंट्रोड्यूस होगी सिस्टम में, हिस्ट्रीसिस एरर या फिर क्रीप एरर, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ है बॉन्डिंग, तो इस टाइप की एरर इंट्रोड्यूस होती है सिस्टम में। टाइपिकल मटेरियल्स आर सोलवेंट सेटिंग सीमेंट। देखिए ये ज़्यादातर ये लोग सब सीमेंट मटेरियल रहता है। टाइपिकल मटेरियल्स में अगर बात करें तो सोलवेंट सेटिंग सीमेंट होता है, केमिकली रिएक्टिंग सीमेंट होता है, ड्यूको सीमेंट, इथाइल सेल्यूलोज सीमेंट एटसेट्रा। तो ये जनरली यूज्ड मटेरियल्स हैं
यानी कि जनरली ये सब मटेरियल यूज़ करते हैं एडहेसिव के लिए। और ये क्या होता है, ये जल्दी से ड्राई हो जाता है, अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है ये एडहेसिव मटेरियल की। उसके बाद आता है लीड्स। अब द लीड्स शुड बी ऑफ सच मटेरियल्स दैट हैव लो एंड स्टेबल रेजिस्टिविटी एंड ए लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखिए लीड जो है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है या रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो वो भी इसमें रेजिस्टेंस वायर के रेजिस्टेंस में ऐड होगा और आउटपुट जो है वो उसमें एरर इंट्रोड्यूस होगी। तो लीड का मटेरियल भी हमें ऐसे सिलेक्ट करना है और एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट इसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हो गया मटेरियल्स के बारे में। थैंक यू।